नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। ये आप फाइनली देख पा रहे हो हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है। DW नोटिस, छात्रों की मांग पूरी, कल से खुल जाएगा पोर्टल। इस पे पूरी बात करेंगे, न्यूज आपको दिखाऊंगा कहाँ से ये आ रही है हेडलाइन। उसके अलावा दूसरी जिनका पैसा नहीं आया है, स्टेटस आपको मालूम है चेंज हो रहे हैं। छात्रवृत्ति बजट खत्म, अब सिर्फ इन छात्रों को पैसा किसको मिलेगा, बजट खत्म हुआ, क्या हुआ, रिपोर्ट कैसे देख सकते हो, तो वो सारी चीजें वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको अगर सही अपडेट पानी है, जेन्युइन अपडेट्स पानी है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरी कोशिश करता हूँ आपको सही और जो बिल्कुल करेक्ट अपडेट हो वही आपको प्रोवाइड करूँ। तो चलिए चलते हैं, लाइन से देखते हैं चीजें क्या है। तो देखिए आई नेक्स्ट लाइव, इसको आप लोग जानते होंगे। तो इन्होंने ये लिखा है कि छात्रों की मांग पूरी, कल से खुल जाएगा पोर्टल। ये न्यूज है पूरी। न्यूज में क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं एक एक चीजें। प्रयागराज से कल रात में 2 बजे की अपडेट है। छात्रवृत्ति का पैसा फंस जाने की आशंका से टेंशन में जी रहे छात्रों को शासन ने बड़ी राहत दी है। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 22-23 में दशमोत्तर अनुसूचित जाति के साथ साथ अनुसूचित जनजाति के तमाम छात्रों 11, 12 एवं 10मोत्तर मतलब 11, 12 या उससे ऊपर कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पुनः खोलने का निर्णय लिया गया, मतलब दोबारा पोर्टल खोलने का निर्णय लिया गया है। शासन के फैसले की जानकारी देते हुए जिला समाचार अधिकारी ने बताया कि शासन ने पोर्टल खोलने के साथ ही यह भी तय किया कि इस दौरान क्या क्या अपडेशन हो सकते हैं, मतलब क्या क्या चीजें अपडेट हो सकती हैं। सो देखो इस न्यूज में क्या लिखा हुआ है, 4 चीजें मैं मतलब ये पहले पढ़ चुका हूँ क्या लिखा हुआ है, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। उससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और निकल के आ रही है कि यह पोर्टल, पहली बात तो देखो इसी में लिखा हुआ, मैं आपको दिखा ही देता हूँ सीधे सीधे उसको, पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको दिखा दूं कि ये सिर्फ पोर्टल जो है कि सामान्य और बाकी किसी कैटेगरी के लिए नहीं खुलेगा, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कह रहा हूँ, SC ST के लिए खुलेगा, बाकी किसी के लिए नहीं खुलेगा। तो ये जो जिला समाचार अधिकारी हैं त्रिनेत्र कुमार सिंह, इन्होंने ये चीज बताया है। और इसमें देखो अब इसमें क्या क्या लिखा हुआ है मैं समराइज कर देता हूँ। एक तो पहली बात कि कितना फंड रिलीज किया जा चुका है जनपद प्रयागराज में, वो देख लीजिए। 22-23 में 11, 12 में टोटल 3.56 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, मतलब इतनी छात्रवृत्ति दी गई है। और दशमोत्तर मतलब 11, 12 के ऊपर कक्षाओं के लिए 58 करोड़, तो 58 और 3 61 मतलब करीब करीब 62 करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ प्रयागराज मतलब एक जिले में 62 करोड़ की छात्रवृत्ति का भुगतान अब तक किया जा चुका है। तो ये जो पोर्टल खोल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए खुलेगा और ये कंफर्म हो चुका है। अब आप लोगों के लिए किसी के लिए मतलब और उम्मीद नहीं बची, मतलब अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, आप SC ST के अलावा किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए मतलब आवेदन का मौका नहीं मिलेगा, पोर्टल नहीं खुलेगा आपके लिए। तो क्लियर हो गया, इसी न्यूज में लिखा हुआ है, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग पढ़ सकते हो पूरा। तो ये चीज हो गई। अब कल से पोर्टल खुलेगा। 4 रीजन की वजह से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है SC ST के हो तो आपको मौका मिल रहा है कल से। वो कौन कौन से 4 रीजन है? एक तो आपका रिजल्ट नहीं आया था उसकी वजह से, दूसरा कि आपके कॉलेज द्वारा आपका फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया था वो, तीसरा PFMS की कोई रीजन की वजह से, या फिर चौथा कि आपका जो विश्वविद्यालय है आपका डेटा सत्यापित नहीं किया गया था उस वजह से। ये 4 कारणों की वजह से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो आपके पोर्टल कल से खोला जा रहा है। आपकी लोगों की मांग थी वो पूरी कर दी गई है, ये बता रहा है जो जिला समाचार अधिकारी हैं उन्होंने बताया। तो ये तो हो गया कि ये वाला सवाल कि जो पोर्टल खुलने वाला है वो सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए खुलेगा। वही सेम न्यूज यहाँ हिंदुस्तान ने भी वही चीज लिखी हुई है कि वही सेम है त्रिनेत्र कुमार सिंह, बस इन्होंने हिंदुस्तान ने लिखा है और वो पहले किसी और ने लिखा था। तो देखो यहाँ पर भी सेम चीजें लिखी हुई है कि पोर्टल खुलेगा। तो ये चीज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको यही जान लेनी यहाँ पर जो आप लोग को जाननी थी कि सर क्या बाकी कैटेगरी के लिए खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो वो चीज क्लियर हो गई है कि अब किसी और के लिए नहीं खुलेगा, सिर्फ और सिर्फ SC ST को खोलने के लिए बस बोला गया है और वहीं पे काम चलेगा, उन्हीं के लिए खुलेगा, बाकी किसी कैटेगरी के लिए नहीं खुलेगा। तो करीब 2-2.5 लाख ऐसे आवेदन निरस्त हुए थे, तो उनका अब मतलब कुछ हो नहीं सकता 22-23 के सेशन में, तो उनका काम खत्म हो गया। अब सवाल आता है कि बजट को लेकर क्यों मैं बोल रहा हूँ बजट खत्म हो गया, तो उसका रीजन ये है कि बजट जो है कि आपके अब स्टेटस लगातार अपडेट हो रहे हैं। कल के डेट में भी स्टेटस चेंज हुए हैं, आप लोगों ने अपना स्टेटस लगातार चेक करते रहना है। अब स्टेटस में ये लोग लिख के दे रहे हैं कि भाई स्कॉलरशिप नहीं दी जा सकती क्योंकि पैसा यानी फंड यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि खत्म हो गया, इस वजह से आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। एक और स्टेटस आपको दिखाता हूँ सेम इसी तरह का, इनके भी स्टेटस में वही चीज लिख कर आ गया है। तो देखो इस स्टेटस का यही मतलब कि फंड समाप्त हो गया, बजट समाप्त हो गया, जितना बजट था पूरे लोगों को छात्रवृत्ति दे दी गई है। और मैंने आप लोगों को ये बात समझाई भी थी कि टोटल 50 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए इनके पास बजट था और आवेदन हुए थे 70 लाख, मतलब 20 लाख के करीब में छात्र रहने वाले थे, बाकी तो कम से कम 10-15 लाख तो बाकी रह जाएंगे क्योंकि छात्रवृत्ति का पैसा भी कम भेजा गया तो ज्यादा छात्रों की संख्या बढ़ गई होगी। तो इसकी रिपोर्ट पे भी देखो काम चल रहा है तेजी से, जो आप लोग ये न्यूज में लगातार देखते हो कि इतने लोगों का छात्रवृत्ति
छात्रवृत्ति दे दिया गया, इतने करोड़ दी गई। तो इसका रीजन यही है कि इनको एक रिपोर्ट बनानी होती है जिसमें ये लोग को बताना होता है किस जिले में कितनी छात्रवृत्ति का वितरण किया गया। अब ये रिपोर्ट भी आप लोग देख सकते हो, ऑनलाइन होती है रिपोर्ट, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चेक कर सकते हो कि आपके जिले में मतलब कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिली, कैसे मिली, क्या मिला। अब वो कैसे चेक करो वो देख लो। उसके बाद हम लोग अब किसका छात्रवृत्ति आएगा, कितने लोग बचे, लोगों का क्या होगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग ये देख लो कि आप रिपोर्ट कैसे देख सकते हो जिस रिपोर्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको चाहे स्टेटस देखना या जिस रिपोर्ट में बात कर रहा हूँ वो अगर आपको देखनी है, आपको खोलना पड़ेगा सरकारी जॉब फाइंड। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23। इस पेज पर आप तो एक तो पहली बात की स्टेटस आप लोग को जो बदल रहा है आपको चेक करना है, आपका अब बदल के कुछ हो तो नहीं गया। अगर वो चीज चेक कर सकते हो इसी पेज पर लिंक मिल जाएगी। लेकिन अभी हम आपको सिर्फ रिपोर्ट देखना बता रहे हैं। उसके लिए देखो यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, ऑफिशियल वेबसाइट। आपको बस इसको करके क्लिक हेयर करके इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप रिपोर्ट कैसे देख सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप जब इस वेबसाइट को ओपन करोगे जो मैंने आपको बताया, यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिपोर्ट करके। ये ऑप्शन आप देख रहे हो रिपोर्ट करके आ रहा होगा। आपको बस इसको ओपन कर लेना, ऑल सेशंस रिपोर्ट आप इसको ओपन कर लेना। अब यहाँ पर देखो इनका काम होता है ये अपडेट करते हैं ईयर वाइज। यहाँ पर देखो आप सिलेक्ट कर सकते हो ईयर, और ईयर वाइज रिपोर्ट यहाँ पर दिखती है। तो अभी इस सेशन की रिपोर्ट नहीं अपडेट की गई है, यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो। तो आप जिस मतलब जैसे इस सेशन की 22-23 की भी यहाँ पर ये लोग अपडेट करेंगे, अभी अपडेट नहीं की गई है। तो जब अपडेट हो जाएगी तो आप इस तरह से देख पाओगे कि भाई किस जिले में, मतलब यहाँ देखो जिलों का नाम आ रहा है, जिला आप चुन सकते हो और वहां पे आपको उस जिले को खोलते ही आपको दिख जाएगा कि एससी कैटेगरी में कितना पैसा दिया गया, एसटी कैटेगरी में कितना दिया गया, ओबीसी में कितना दिया गया, जनरल में कितना दिया गया। तो ये रिपोर्ट बना के इनको पूरा डिटेल में बताना पड़ता है, पब्लिक भी करना पड़ता है कि कितना फंड रिलीज किया गया और किसको किसको कितना किस जिले में पैसा मिला। तो यहाँ से आप लोग रिपोर्ट देख सकते हो। ये उम्मीद है कभी इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि रिपोर्ट पे लोग अभी काम ही कर रहे हैं। जो आप न्यूज में देखते हो कि 58 करोड़ यहाँ दे दिया गया, कानपुर में दे दिया गया, यहाँ 59 करोड़। तो ये रिपोर्ट ये है कि उन जिलों का मतलब क्लियर हो चुका है कि इतना दिया गया है, तो उनकी क्लियर हो गई है। बाकी लोगों का जब क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे ये चीज अपडेट कर दी जाएगी। अब चलते हैं बाकी सवालों की तरफ कि अब छात्रवृत्ति आएगी किसकी। मतलब आपने देखा बजट का सीन आपने देख लिया, अब छात्रवृत्ति किसकी आएगी, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोगों के स्टेटस अभी भी लिख रहे हैं वेरीफाई रिकमेंडेड। तो उनका क्या होगा वो चलिए हम लोग अब मेरी स्क्रीन की तरफ देखते हैं, स्टेटस देख के चीजें समझते हैं। तो देखिए, अब आपने देखो अब एक ही सवाल आ रहा होगा कि सर अब छात्रवृत्ति आएगी किसकी। तो देखो सिंपल सी बात है, ये आप लोग देख सकते हो नोटिस है समाज कल्याण का अधिकारी जो महाराजगंज के हैं। तो उन्होंने भी यही चीज लिखा हुआ, सेम एक ही चीज लिखी हुई यहाँ पर कि देखो अगर आपका जो है कि यहाँ पर देखिए जिसमें से कतिपय मतलब बचे हुए छात्र जिनकी मेरिट कट ऑफ 75% या उससे अधिक की होगी, यदि उनकी धनराशि अभी अब तक अप्राप्त होगी, मतलब अगर आपका प्रतिशत 75 से ज्यादा या इसके बराबर है, अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि से लाभान्वित कराए जाने की कार्रवाई पृथक से की जाएगी। मतलब आपको अगर 75 से बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा है तो आपको अलग से पैसा मतलब दिया जाएगा, जो राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार भारत सरकार से लेके आपको दिया जाएगा अलग से, मतलब आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। तो देखो अब एक ही चीज आती है, अगर आपका स्टेटस अभी भी यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको स्टेटस दिखाई, यहाँ पर अभी आकर लिख के आ रहा है ये वाला वेरीफाई रिकमेंडेड, अगर ये लिखा है नीचे भी अगर, तो देखो आपके मन में सवाल होगा इसका क्या होगा। तो इसके दो चीजें होंगी, दो चीजें क्या होंगी, एक तो ये होगा कि स्टेटस ये अपडेट होगा। अब देखो अपडेट क्या होगा, एक चीज आपको यहाँ समझ लेनी, अगर आपका परसेंटेज मिनिमम कम से कम 65.20 समझ लो कि होना ही चाहिए, लेकिन वहां पे तो 75 लिखा हुआ है, लेकिन इतना होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा या इसके बराबर है तो आपका तो अभी आप सेफ जोन में, मतलब आप उम्मीद रख सकते हो। अगर इससे कम है, अगर आपका स्टेटस अभी भी 65.20 इससे कम है और स्टेटस आपका वेरीफाई रिकमेंडेड लिखकर आ रहा है, तो आपको मतलब ये समझ लीजिए कि आपका 1-2 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर स्टेटस अपडेट हो जाएगा। और इसी तरह से जो आप नीचे देख पा रहे हो ऐसा ही अपडेट कर दिया जाएगा कि स्कॉलरशिप आपको नहीं दी जा सकती क्योंकि फंड समाप्त हो गया। तो देखो दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी कि अब सिर्फ छात्रवृत्ति उन्हीं को मिलेगी जिनका 75 या उससे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर वही लिखा हुआ है। इसको आपको नोटिस में अवेलेबल करा दूंगा, यहाँ आप लोग पढ़ लेना आवश्यक सूचना जो भी लिखा हुआ है। तो इसमें यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि जिनका मेरिट कट ऑफ 75 या उससे अधिक होगा उनको मतलब देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो अब आप लोग 2022-23 का सेशन जो बीत चुका है, इसके लिए आप लोग मतलब थोड़ा मतलब अब पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, इस पे परेशान मत हो। अब इसका जो भी होना था ऑलमोस्ट हो गया। अब सिर्फ जो गेम बचा SC ST के लिए बचा, बाकी किसी कैटेगरी के लिए मतलब अब नहीं देने वाले, फंड ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। सिर्फ 75 से ऊपर वाले जैसा कि ये बोल रहे हैं उसी के हिसाब से ये लोग करेंगे, अदरवाइज अब किसी को नहीं देंगे। तो ये तो हो गया ये सारी चीजें। सो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ गई। मैंने स्टेटस आपको
सारे समझा दिए थे कि कैसे क्या होगा, किस स्टेटस का क्या मतलब है। इसका मतलब हुआ कि फंड समाप्त हो गया और ज़्यादातर लोगों का आप में से यही चीज़ अपडेट होने वाली है। अदरवाइज और कोई रीजन जैसे रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाला रीजन दिखाएंगे या फिर आप कोई और फॉर्म भरे हो, तो वो सारी चीज़ें मैंने कल की वीडियो में डिस्कस की थी, वो डिस्कस नहीं करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि स्टेटस का क्या सीन है, पैसा बजट का क्या सीन है, अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।